हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2, जो कि है पहला हमारा टॉपिक क्या, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये ध्यान रखना, एसिडिटी जो होता है ना बच्चे, वो बेस का निकाला जाता है। एसिडिटी हम किसका देखते हैं? बेस का। और बेसिसिटी किसका देखेंगे? एसिड का। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बोल रहे हैं, एसिडिटी बेस का देखते हैं, बेसिसिटी एसिड का देखते हैं, ये क्या है? तो अब आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक बेस। बेस है जैसे NaOH। बेस क्या है आपका? NaOH। और क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इधर कुछ लिखा हुआ है एसिडिटी। बेस का एसिडिटी देखा जाता है, ठीक। और ये एसिडिटी कैसे, यहाँ पे आपने देखा 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो भैया ऊपर 1 और नीचे 2 क्यों लिखा? तो देखो एसिडिटी मतलब कोई बेस कितना OH माइनस देगा। एसिडिटी का मतलब क्या होगा कि कोई बेस है वो कितना OH माइनस दे रहा है, कोई बेस कितना OH माइनस दे रहा है। या सर वो कितने उसका H प्लस गेन करेगा, ये भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे हम आ, वैसे बेस की बात कर रहे हैं ना जो हाइड्रो ऑक्साइड वाला बेस की बात कर रहे हैं। आर्हेनियस बेस। हाँ, अर्हेनियस। तो देखो एसिडिटी मतलब कोई बेस कितना OH दे रहा है। तो बताओ NaOH कितना OH देगा? मैक्सिमम एक ही देगा, एक देगा देगा। ना, यस सर। और OH माइनस। तो एक देगा, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हुआ? इसका एसिडिटी आपका 1 हुआ। अगर मान लो इसी के जगह पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो दो किसमें break? एसिडिटी सर, दो एसिडिटी। 2 क्यों एसिडिटी हुआ? क्योंकि हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 में ब्रेक होगा, तो इसलिए इसका एसिडिटी 2 होगा। अब तुमको अजीब सा लग रहा हो कि भैया OH माइनस है, फिर हम एसिडिटी क्यों? एक्चुअली एसिडिटी नाम इसलिए पड़ गया ना क्योंकि इसको 2 एसिड चाहिए। इसको न्यूट्रल होने के लिए कितना एसिड चाहिए? 2। NaOH को न्यूट्रल होने के लिए कितना एसिड चाहिए? 1। इसलिए इसको एसिडिटी बोलते हैं। तो ध्यान ये रखना, एसिडिटी हमेशा बेस का निकालते हैं, और जितना OH माइनस होगा उतना ही उसका एसिडिटी होगा। आया क्या समझ में? यस सर। तो यस। सिमिलरली बेसिसिटी भी होता है। अब बेसिसिटी क्या होता है? तो बेसिसिटी किसका देखेंगे? एसिड का। एसिडिटी एसिड का। बेस का, तो बेसिसिटी हम देखेंगे एसिड का। अब कोई पूछे कि एसिड एसिड का बेसिसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिसिटी 1 लिखा है। तो बेसिसिटी 1 मतलब जो H प्लस कितना दे? एक H प्लस दे। जैसे कि आपका HCl है, HCl है वो कितना H प्लस देता है? एक। कितना H प्लस देता है? एक। तो इसका बेसिसिटी क्या होगा? 1। बोलो होगा कि नहीं? 1। यस सर। और बताओ यस सर। यस H2SO4, सर। H2SO4 कितना H प्लस देगा? H2SO4 दो प्लस सर, देगा। टू। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? इसका बेसिसिटी 2 हो गया। तो ये तो बहुत आसान कंसेप्ट था, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चा वाला कंसेप्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा थोड़ा छोटा से पहले स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट ध्यान देना, मैं एक जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो आपको कुछ बताए थे। क्या बताए थे भैया? ए से यदि बी रिएक्शन हो रहा है और इसका केसी का वैल्यू x है, और फिर बी से सी रिएक्शन हो रहा है और इसका केसी का वैल्यू y है, और हम जब दोनों को ऐड करते थे a प्लस बी और b प्लस सी बनता था, तो इसका केसी क्या होता था बताओ? एक्स इंटू वाई। मल्टीप्लाई होता था, x इंटू वाई, याद है ना? मल्टीप्लाई होता था। यस सर। यस सर। फिर हम ये बोलते थे ये b से b कट जाएगा, यानी कि a प्लस सी हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐड करेंगे तो ये b से b कट गया तो रिएक्शन हो जाएगा क्या? a से सी। तो a से c बनता था, तो केसी क्या हो जाता था? मल्टीप्लाई हो जाता था। केसी आपका क्या होता था? मल्टीप्लाई हो जाता था। याशिका जायसवाल, अभी मैं जब ही स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना? आप आपको कोई डाउट होगा ना तब क्लास के बाद रुकेगा। वैसे कौन सा टॉपिक रिपीट करना बताओ भाई? क्या ये वाला रिपीट करना है क्या? चैप्टर कहाँ तक हो रखा है? क्या चैप्टर कहाँ तक हो गया? चैप्टर? चैप्टर तो बहुत दूर तक हो गया। अरे चैप्टर अभी जस्ट ही स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्डिंग होगी इसकी?
हाँ हाँ, कल की हाँ रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी। ओके आप सर। कहाँ थी रिया? लास्ट क्लास में भी आप एब्सेंट थी? नहीं एब्सेंट नहीं थी, आप सब प्रेजेंट। फीवर था जब फीवर था तो ऑनलाइन क्लास ही देखना है ना बच्चे, तो ऑनलाइन सर, क्लास। मतलब लीव कर दूं मैं? मेरा कोचिंग टाइम है ये, तो मैं बाद में देख लूंगी ये रिकॉर्डिंग। ओके ओके। तो देखो ए से सी तुम्हारा क्या बना, ए से सी बना, तो के सी इजिकल टू क्या हुआ, एक्स इंटू वाई। ठीक, तो अब आगे हम बढ़ते हैं एक और, क्या देखो इसी तरह का अगर मान लो एक रिएक्शन है H3PO4 और ये आपका ब्रेक हुआ H प्लस और H2PO4 माइनस में, और इसका अगर K जो है, इसका K का वैल्यू तुम्हारा अगर मान लो Ka1 है, फिर देखो देखो ये H3O4 एक क्या है, एक एसिड है ना, H3PO। यस तो सर। ये ब्रेक क्यों हुआ H Yes, प्लस। sir. ठीक, अब ये जो H2PO4 माइनस है ना, इसका हम H प्लस और बाहर निकालेंगे, यानी कि मैं लिखूंगा H2PO4 माइनस, और ये ब्रेक होगा H प्लस और किसमें, HPO4 2 माइनस में, और इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, Ka2। फिर ये जो आया इसके जगह पे ये फिर से ब्रेक होगा HPO4 माइनस, और मैं ब्रेक किया H प्लस, और क्या बन जाएगा, नहीं PO4 3, PO4 और क्या हो जाएगा 3 माइनस, और इसका Ka 3 हो गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ सर जैसे, 3 माइनस लिखना था, आपने 2 माइनस लिख दिया। हाँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि एक एसिड है, जैसे H2SO4 होता है ना, वैसे ही H3PO4 है, इसको मैं एक एक करके ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, एक एक करके। देखो पहले H प्लस, एक बार में पहले बार में क्या हुआ, एक H प्लस निकाले, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, मैंने एक और H प्लस निकाला, और तीसरे स्टेप में एक और H प्लस निकाला। जैसे आपका H2SO4 होता है ना, H2SO4, तो H2SO4 कितने में निकलता है, 2 H प्लस निकलता है ना, तो वैसे ही Yes, H3PO4 sir. थ्री हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो क्या कहिए आप एक एक करके हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, और सबका Ka का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक, अब मान लो हम ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिएगा, तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, कट जाएंगे। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। H3PO4 टूट जाएगा 3H और PO4 3 माइनस तो में। जब तुम ऐड करोगे तो क्या बना, H3PO4 और ये तीनों H ऐड हो जाएगा, तो बचेगा 3H प्लस, और क्या बना, PO4 3 माइनस, 3 नेगेटिव। और इसका Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मान लो Ka नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट। यस सर। तीनों का प्रोडक्ट, यानी हो कि जाएगा सर। K1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। ठीक है, तो ये तीनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हम ध्यान रखेंगे, ये आप ये कहिएगा कि यदि कोई एसिड है और उसके पास एक से ज्यादा H प्लस है, कोई एसिड है उसके पास एक से ज्यादा H प्लस निकालने की टेंडेंसी है, यानी कि इसकी ये H प्लस निकाल रहा है, यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी, अरे एसिडिटी या बेसिसिटी, अरे बेसिसिटी, एसिड जो निकालते हैं ना इसको हम बेसिसिटी बोलते हैं, अभी बोले ना उल्टा बोलेंगे। तो इसकी बेसिसिटी क्या थी, H3PO4 की, H3PO4 की बेसिसिटी कितनी थी, 3 थी। तो हम ये बोलेंगे यदि कोई एसिड का बेसिसिटी एक से ज्यादा हो, तो हम उसका हाइड्रोजन एक एक करके निकालें, और कोई और दूसरा इंसान है उसका हाइड्रोजन एक ही बार में सारा निकाल दे। तो जो Ka जो होगा ना, अगर तुम एक बार में निकालोगे और कोई एक एक करके निकाल रहा है, तो Ka क्या होगा, तो सबका मल्टीपल हो जाएगा, Ka जो आपका होगा बाकी तीनों के मल्टीपल हो जाएंगे। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। देखो यस सर। H3PO4 की तरह है ना क्या हुआ भैया, सर? ये हैस्लो की तरह सेम सेम थोड़ा सा। हाँ हेस लॉ की तरह थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, बट हेस लॉ में क्या होता था, ऐड होता था, यहाँ पे मल्टीपल होता है हेस लॉ में। ये हम आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम बिल्कुल उसी की तरह है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो ये H3PO4 है, फिर देखो यहाँ पे पहली बार ब्रेक हुआ था Ka1 निकला, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकला तो क्या लिखा हुआ है Ka2, फिर देखो अगला तीसरा हाइड्रोजन निकला तो क्या लिख लिया Ka3, और
जब इसका बेसिसिटी यहाँ पे क्या लिख दिया 3, और फिर नीचे एक बार में रिएक्शन लिख दिया जो हमने लिखा था, और फिर यहाँ पे लिख दिया होगा, कहाँ नहीं लिखा है, आगे लिखा होगा, यहाँ पे लिख दिया ना, अरे 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 यहाँ यहाँ कहाँ गया, के ए इज इक्वल टू के ए वन इंटू के ए टू। मतलब क्या होता है, जब तुम एक एक करके ब्रेक करोगे तो फाइनली क्या होगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब तुम बेस को ब्रेक करोगे एक एक करके तो क्या हो जाएगा, उसका जो के बी होगा प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। देखो के बी अगर 3 हो जाए तो तीनों के प्रोडक्ट के बराबर, 4 हो जाए तो चारों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज ये ध्यान रखना कि जो पहला H प्लस हमने निकाला था ना, ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो दूसरा H प्लस है ना वो आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले से यहाँ पे जब तुम एक प्लस निकाल दिए तो ऑलरेडी इस पे एक माइनस आ गया है, तो ये और 2 माइनस में थोड़ी होना चाहेगा। पहले से ये क्या है, न्यूट्रल में से पहला हाइड्रोजन निकालना आसान होता है, इसलिए Ka1 हमेशा बड़ा होगा Ka2 से। ठीक है, और Ka2 तुम्हारा Ka3 से बड़ा होगा। तुम एक और चीज ध्यान रखना, क्या Ka1 हमेशा बड़ा होगा बाकी K के, यानी Ka2 से, और Ka2 किसके से बड़ा हो जाएगा, Ka3 से। तो क्या ये ध्यान रहेगा क्या, यस सर। मैं क्या बोल, जो पहला हाइड्रोजन निकालना आसान है, तो आसान है तो पहले में प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा, प्रोडक्ट आसानी से बन गया तो हम जानते हैं Kc या Kp क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट आसानी से बन रहा है तो पहले का K ज्यादा। ठीक है, आसानी से कैसे? क्योंकि देखो पहला आसानी से इसलिए निकल जाएगा, जैसे मान लो तुम्हारा H2SO4 है, ठीक, इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, पहले बार में H प्लस और HSO4 माइनस, और दूसरे बार में क्या होगा, HSO4 माइनस में से आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, H प्लस और SO4 2 माइनस। तो पहले वाले में से तुमने न्यूट्रल में से निकाला है ना, न्यूट्रल में से प्लस चार्ज निकाला है तो आसानी से निकल जाएगा। दूसरे बार में देखो ऑलरेडी माइनस है, तो ये फिर 2 माइनस में क्यों होना चाहेगा, इसको तो एक तो पहले से माइनस है, तुमको पता है ना, माइनस को तुम क्या दे रहे हो, एक और माइनस बढ़ा रहे हो, तो निगेटिव के पास एक और निगेटिव तुम लाओगे तो रिपेल करेगा नहीं। यस सर। तो दूसरा आना यस सर। मुश्किल है, पहला आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारा Ka1 होगा वो Ka2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका जवाब देना भैया। यहाँ पे क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक मतलब कितने बेसिक एसिड, यानी कि कितने होंगे, 2 होंगे, दो H प्लस होंगे। बेसिक मतलब ऑप्शन बी सही होगा सर, सी होगा ऑप्शन आंसर। बी। बी हाँ, अभी मैंने बोला ना हमेशा Ka1 क्या होगा, Ka2 से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही आरुषि तनीषा, बिल्कुल सही। Ka1 आपका किससे बड़ा होगा, Ka2 से बड़ा होगा। ठीक, अब आते हैं एक साल्ट हाइड्रोलाइसिस का। ये तुम ध्यान से, आज का एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है, आपको नोटिफिकेशन भी गया होगा, हमें आज पढ़ना था साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, कोई बता सकता है क्या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, नाम से ही सोचो क्या होगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सर, जब भी हम सॉल्ट के सॉल्ट बारे को में वाटर करेंगे, में, छोड़ेंगे मिल्क का पानी में टूटना। हाँ, सॉल्ट को जब पानी में डाल दो सर तो जब कहलाएगा सॉल्ट सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो एसिड और बेस आता है, उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाँ, वही बिल्कुल सही बोला दीपक आपने। जब हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो एसिड और बेस फॉर्म होगा। सॉल्ट को आप वाटर में डालिएगा तो एसिड और बेस फॉर्म होगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या बोला, सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो आपका फॉर्म होगा एसिड और बेस, और इसी को बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अरे हम एसिड और बेस को मिलाते थे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, याद है ना। यस सर। क्या रिलेशन हो गया, सॉल्ट को पानी में डालोगे तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस तुम्हारा बन जाएगा, और ये कहलाएगा आपका सॉल्ट हाइड्रो। ठीक है, तो देखो सॉल्ट जो होंगे, अच्छा टाइप्स ऑफ सॉल्ट तुम्हारे कितने, यार सॉल्ट के टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। पहले तो ये लिखा हुआ है
SAESB ये क्या होता है? एसे का फुल फॉर्म लिख दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, WA का फुल फॉर्म वीक एसिड वीक बेस। खैर इसके हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा NaCl। NaCl किससे बना हुआ है? तुम्हारा NaOH और HCl से। NaOH और HCl को ही तो तुम रिएक्शन कराते हो तो बनता है ना NaCl, बताओ। यस सर। NaCl प्लस वाटर। यस सर। ये जो NaCl हुआ ये दो किससे strong है। NaCl आपका किससे मिलके बना हुआ है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो पहला आपका सॉल्ट के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार क्या हो गया? वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। दूसरा क्या होगा? वैसा सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। किससे बना हो? वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। बिग बेस और चौथा क्या हो जाएगा? दोनों वीक वीक हो, दोनों आपका क्या हो जाए? वीक वीक हो जाए। अब एक एक करके हम सारे के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सब ये देखते हैं। पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एग्जांपल मैंने बताया NaCl। तो NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो अब तुम ये बताओ, NaCl को हम वाटर में डालेंगे तो क्या वाटर का पीएच नॉर्मल कंडीशन में 7 है, NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो क्या पीएच चेंज होता है? क्या पीएच चेंज होता है जब नमक मिलाते हैं? नो नो सर यस सर। NaCl मिला पीएच में चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो यही आपका लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट रहेगा ना और उसको तुम पानी में मिलाओगे तो पीएच क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन पीएच, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा और वो 7 के बराबर ही रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ये जो हमारा टॉपिक है इसका इस चैप्टर में कोई खास यूज नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई यूज नहीं, क्योंकि ये पीएच पे चेंज ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली तुम लास्ट क्लास से देख रहे हो, इस चैप्टर में हर बार पीएच, हमारा टारगेट रहता है पीएच निकालना। एसिड बेस ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो पीएच में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फालतू हो गया ये टॉपिक, हमारे कुछ काम का नहीं रहा। दूसरा हमारा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। जैसे कि देखो CH3CON है, ये किससे बना हुआ है? ये आपका बनता है CH3COOH प्लस NaOH। इसको जब मिलाओगे तो तुम्हारा बनेगा ये सॉल्ट। और ये देखो, ये तुमको पता ही है वीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे मिलके बना हुआ है तुम्हारा ये सॉल्ट। तो ये बताओ, जब ये एसिड तुम्हारा वीक है और बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, इस सॉल्ट को तुम पानी में मिलाओगे तो तुम्हारा पानी क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक हाँ, तुम्हारा बेसिक हो जाएगा। हाँ बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही जीतता है ना, तो ये तुम्हारा Yes, sir. बेसिक हो जाएगा। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पॉइंट। अब इसके बारे में कुछ अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या पर हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो चलो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं। तो आपका मान लीजिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में मैं लिया क्या? CH3COO माइनस, और इसमें मैंने ले लिया क्या? अच्छा ये सॉल्ट ये है ना, हमारा सॉल्ट ये था, रुक जाओ, CH3COONA, ये एक सॉल्ट है कि नहीं बताओ? यस सर। सॉल्ट है ना? ये सॉल्ट है और हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करने यानी कि H2O को ऐड करेंगे। तो H2O को ऐड करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaOH, यही बनेगा ना? यस सर यस सर यही है। ये स्ट्रॉन्ग आपका एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। और ये जो तुम्हारा सॉल्ट था ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें? CH3COO माइनस और Na प्लस में, इसी में ब्रेक होगा ना। तो ये Na और ये Na कट जाएगा कि नहीं दोनों तरफ, बताओ? तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम Yes, क्या sir. लिखेंगे?
CH3 हमारा क्या बचा, CH3COO माइनस प्लस H2O, और ये आपका ब्रेक हुआ किसमें, CH3COOH प्लस ये क्या बचा OH माइनस। क्या इसी में ये होगा क्या, यस सर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका Yes, इसको sir. क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे, इसको वाटर हो गया, ये तुम्हारा एसिड हो गया, और ये तुम्हारा बेस हो गया। और देखो बेस तुम्हारा OH माइनस आया, जो कि तुम्हारा क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसका पीएच क्या होगा, जब इसको मिलाओगे, तुम इस सॉल्ट को मिलाओगे तो तुम्हारा पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, बेसिक ठीक है। अब ये हम तोड़ रहे हैं तो इसका सिंपल सी बात है, केसी भी आएगा। जब भी हम इसका इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं तो हम केसी भी लिखते हैं। तो चलो टाइम 0 रहेगा, अगर मान लो टाइम 0 है तो ये अगर कितना हो जाए, सी रहे, तो इसको तो कोई चेंज होगा नहीं, ये 0 0 रहेगा कि नहीं बताओ, 0। ये वाटर पे मैंने ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है, तो इस पे कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। अच्छा टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा होता है ना। यस सर, और बाकी सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा होने का अच्छा तो ये अल्फा क्या होता था, अल्फा को हम बोलते थे डिग्री डिग्री ऑफ डिग्री डिसोसिएशन। ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन ये क्या हम पढ़ रहे हैं, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, तो हम अल्फा को नाम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा H। अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, H। काम वही है, बस नाम चेंज हो गया। और ये तुम लास्ट क्लास से भी देख रहे होगे कि हाँ केवल क्या ये लास्ट वाला नाम वगैरह चेंज होता है, बाकी सब काम सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या लोगे, अल्फा की जगह पे H ले लेना, H फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये रहा। अब तुमसे कोई पूछे केसी इसका बताओ, तो केसी तो क्या हो जाएगा, केसी पूछोगे तो यही होगा ना, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, CH into CH upon में C minus CH, CH3COOH इंटू, और क्या है, OH माइनस है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में CH3COO, CH3COO माइनस। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। लेकिन अभी मैंने बोला ये हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो केसी ना लिख के क्या लिख देंगे हम, KH। H लिख देंगे। फॉर्मूला सब सेम ही है, बाकी नाम केवल चेंज हो रहा है। अच्छा ये केसी के जगह पे हमने KH लिख दिया। अब तुम इसका देखो, इसका वैल्यू क्या है, CH है, इसका वैल्यू CH, देखो इसका CH है, इसका CH है, और नीचे वाला का वैल्यू क्या है, C माइनस CH। तो जैसे लास्ट है तो हम क्या लिखेंगे, CH इंटू CH डिवाइडेड बाई C माइनस CH, ठीक है ना। अब फिर वही होगा, C कॉमन लेंगे, वही स्टेप बताओ क्या करेंगे अगला स्टेप, C कॉमन ले लेंगे सर, C से C कट जाएगा और बच जाएगा CH माइनस है। 1 और फिर minus मैं वही बोलूंगा कि हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ 1 minus हाइड्रोलाइसिस, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको मैं वही बोलूंगा कि भैया एक समुद्र में से एक ग्लास पानी निकालोगे कुछ चेंज नहीं होगा, तो 1 माइनस H को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो मैं लिख दूंगा KH बराबर CH स्क्वायर। तो ये तो उसी तरह हो गया। देखो Ka का भी फॉर्मूला यही आया था, K बराबर C अल्फा स्क्वायर, Kb का भी फॉर्मूला यही आया था, Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर, और KH का भी फॉर्मूला क्या आया, यही आया, KH बराबर CH स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। तो H अगर कोई पूछे तो उसी तरह निकल जाएगा, रूट अंडर KH अपॉन C। बोलो यस सर। यस सर, आपने हैंड रेज किया, बताइए कोई डाउट है क्या। तो यहाँ पे एक क्यों माना है इसको? ए कहाँ माने, H 1 इसको बोल रहे हो, हाँ सर। इसका मतलब आप लास्ट क्लास में नहीं थे। देखो मैंने बोला था 1 माइनस H जो होगा ना, एक्चुअली H जो होता है 1 से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो 1 में से अगर मान लो 1 माइनस 0.001 करके कुछ करे तो अप्रोक्स 1 के बराबर नहीं होगा, बताओ। ये सॉल्ट यस सर। इस चैप्टर में जब भी हम कोई भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे ना, जैसे एसिड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, बेस का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, हम क्या बोल रहे थे, अल्फा बहुत छोटा हो जाता है और फिर हम लास्ट में इग्नोर कर दे रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे 1 माइनस H में H को इग्नोर कर दिए, ठीक है। यस सर। तो KH बराबर क्या हो गया,
रूट अंडर के एच अपॉन एच बराबर क्या हो गया, रूट अंडर के एच अपॉन सी। तो ये एच निकल गया। अब आते हैं हम इस पे, अब निकालें। अच्छा, इसमें हमको कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी निकालना होगा, तब तो जाके पता चलेगा ना। तो H प्लस निकालने से पहले एक और टर्म हम निकालते हैं, क्या, के डब्ल्यू। अच्छा, के डब्ल्यू क्या होता है बच्चे, H प्लस, वाटर यही होता है ना, यस यस सर। प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयनिक प्रोडक्ट यही होता है, ठीक। तो ये आपका के डब्ल्यू है। और हमने एक अभी क्या लिखा था, अगर मान लो ये एसिड है, ये एसिड है, ये पानी में डालोगे तो ब्रेक होगा CH3COO माइनस और प्लस H प्लस, यही ब्रेक होगा ना। तो एसिड है तो इसका क्या आएगा, Ka। एसिड है तो Ka लिखेंगे, और इसके Ka का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH, यही होगा ना। यस सर। अब देखो, यस सर। इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो 1 में से यदि 2 को डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ये डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से ये डिवाइड कर रहे हैं, 1 में से 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ क्या क्या कट सर H प्लस कट जाएगा, H प्लस कट जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। बोलो, CH3 ऊपर चला जाएगा ऊपर सर, बचेगा OH माइनस और नीचे क्या बचेगा, CO माइनस। COO माइनस, और ये जो नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा ना, यस सर। CHCOOH। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मैंने नो one- तो सर तो ये अच्छा, तो इसका OH माइनस और CH3COH शायद मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था, देखो तो यहाँ पे OH माइनस और CH3COH डिवाइडेड बाई CH3CO माइनस, इसी को मैं KH बोला था। इसका नाम देखो KH है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये जो आया OH माइनस CH3COH, ये तो वही चीज है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, KH लिख देंगे कि नहीं। यस सर। यस सर। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, हमारा इक्वेशन आया के डब्ल्यू अपॉन के ए इज इक्वल टू के एच। क्या इक्वेशन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, W upon में K is equal to KH। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको याद करने का तरीका वही अपना ट्रिक चलेगा यहाँ पे। के एच को आप क्या याद रखिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो होगा क्या कहलाएगा, रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, अभी मैं ये ट्रिक बताता हूँ फिर रिपीट करूंगा, याद क्या कीजिएगा ट्रिक से, के डब्ल्यू अपॉन के ए। अब कैसे याद है, अच्छा तुमको उच्चारण में आ रहा है क्या, के डब्ल्यू और एक कौवा, एक चिड़िया होता है जिसका नाम क्रो होता है, ये थोड़ा उच्चारण से नहीं लग रहा है, के डब्ल्यू अपॉन एक कौवा, लग रहा है क्या, अरे बोलो, मैं सारे यस सर। कौवा की तरह लग रहा है। यस सर। तो तुम क्या करना, ऊपर के डब्ल्यू लिखना, कौवा में जो कौ वो ऊपर लिखना और आ नीचे लिखना, कौ आ कौवा, क्रो। तो इस तरह तुम ध्यान रखना, के एच बराबर क्या हो गया, के डब्ल्यू अपॉन के ए। सर ऊपर KW लिख दो और नीचे वो लिख दो जो सॉल्ट में वीक है। हाँ, वो भी कर सकते हो। बाकी अगर तुमको ध्यान, जैसे तुमको ध्यान आ जाए, ठीक है, वैसे तुम रख दो, ऊपर के डब्ल्यू और नीचे के ए, ठीक है। तो एक बच्चा बोल रहा था सर रिपीट कर दो, तो देखो मैं जानता था के डब्ल्यू का इक्वेशन पहले से, मैं लास्ट क्लास में मैं पढ़ लिया था। फिर मैंने एक एसिड लिया, एक वीक एसिड लिया, एक वीक एसिड लिया, और इसको मैं भी ऐसे ब्रेक कर दिया। तो हम जानते हैं के का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर मैंने इक्वेशन 1 इसको माना, इसको 2 माना, बस सिंपली डिवाइड कर दिया। दोनों को जब डिवाइड किया तो मुझे ये पता चला। और मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसका जो नाम था क्या था, इसका नाम KH था, इसका नाम क्या था, KH था। तो इसलिए मैं इसका नाम क्या लिख दिया, यहाँ पे KH लिख दिया, बस सिंपल था। तो इधर KW अपॉन KA, इधर KH, तो KW अपॉन KA इज इक्वल टू KH। बोलो, बाकी ये याद करने का मैं तरीका बता ही दिया। अरे बोलो भैया। आ गया सर। यस सर क्लियर। तो ये तो हो गया केएच का। खैर हमारा टारगेट देखो किस पे रहना चाहिए, पीएच पे। पीएच यानी कि H प्लस के कंसंट्रेशन, हमारा टारगेट रहेगा हमेशा H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना। तो चलो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालते हैं। अच्छा, वीक एसिड है, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक बेस है, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पे तुम देख रहे हो
कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा कहीं, कहाँ गया, यहाँ पे OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या है, CH है कि नहीं? यस सर यस सर। यस सर माइनस का कंसेंट्रेशन CH है, तो मैं लिख दूं ना कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू CH, लिख दे क्या? CH। अब क्या करेंगे, H का वैल्यू ऊपर था, H का वैल्यू ये था ना ऊपर, रूट अंडर KH अपॉन C। यस सर, रूट अंडर KH अरे H जैसे ये लास्ट क्लास में अल्फा बराबर क्या था, रूट अंडर KA अपॉन C, तो आज हमने देखा ना H बराबर रूट अंडर KH बाई C। यस सर। Yes, sir. H का मैं वैल्यू रख दूंगा रूट अंडर KH अपॉन C, लिख दे क्या? यस सर, लिख दो। और फिर ये C को मैं लिख सकता हूँ रूट C इंटू रूट C, Yes, sir. अंडर रूट KHC। जैसे लास्ट क्लास में कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में क्या था, रूट अंडर KBC, मैंने बोला था कौन बनेगा करोड़पति का रूट याद कर लेना। यस सर। तो OH माइनस का क्या आ गया, रूट अंडर KHC। अच्छा ये KH थोड़ा हमको उतना नहीं अच्छा लग रहा है, हमें KA KB में चाहिए। तो देखो KH जो है ये तो KW अपॉन KA है, KH तुम्हारा KW कौवा है ना, KW अपॉन यस KA। सर। KH की जगह पे मैं लिख दूंगा ना क्या, KW K- upon KA. क्या हो, अरे 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 क्या लिख देंगे, KW अपॉन में K। KW में अपॉन में KA और इंटू C, यही वो लिखेंगे ना। यस सर। तो ये आपका हो गया KW अपॉन में KA, ये आपका OH माइनस का कंसेंट्रेशन हुआ, इसका कंसेंट्रेशन हुआ OH माइनस। OH माइनस pH निकालने के लिए हमें किसका कंसेंट्रेशन चाहिए था, H प्लस का H चाहिए था। प्लस। तो ये आ गया भैया गलत चीज, OH माइनस आ गया, मूड खराब। अब फिर से हमें इस पे काम करना पड़ेगा, H प्लस निकालने के लिए हमें H प्लस चाहिए था, और हम जानते हैं H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है बताओ, KW. KW होता है। और H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर उस हिसाब से, KW अपॉन में OH। OH माइनस, यही हो जाएगा ना। यस सर। यस और सर। OH माइनस का वैल्यू आपका था, क्या था, ये था ना, तो इसको मैं पुट कर दूं ना, यस OH माइनस का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा KW अपॉन में OH माइनस का वैल्यू क्या है, रूट अंडर KW अपॉन KA और C, रूट अंडर KW अपॉन में KA इंटू C, यही है ना। यस यस सर। अब ये देखो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। अच्छा ये बताओ, इसको तो मैं ऐसे फिर से लिख सकता हूँ, KW को ऊपर तो क्या लिख सकता हूँ, रूट KW इंटू रूट KW डिवाइडेड बाई रूट KW, और ये जो इंटू रूट C, और ये हो जाएगा रूट अंडर KA, ऊपर चला जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। जो नीचे वाला था ये ऊपर नहीं चला जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, यस सर। ये ऊपर चला गया। अब देखो ये KW से एक KW कटेगा कि नहीं, Yes, sir. आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, रूट अंडर KW into KA upon root C. आ रहा है क्या, देखो तो। Yes, और sir. ये यस सर। में रहना चाहिए। H प्लस जो होता है, इससे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में नीट में और जेई में बहुत आते हैं। क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C। और ये कब होगा, जब आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, किसका, वैसा सॉल्ट का जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो और वीक एसिड से बना हुआ। किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो, तो उसका H प्लस का वैल्यू क्या होगा, मैं फिर से लिखता हूं और याद करने का तरीका भी बताता हूं। H प्लस जो होगा क्या हो जाएगा, रूट KW इंटू K अपॉन में KW C। इंटू KA अपॉन में C, ये H प्लस का वैल्यू हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो फिर वही उच्चारण में देखो क्या आ रहा है, कौवा, ऊपर आ गया क्या, हिंदी वाला कौवा, और नीचे C फॉर क्रो। तो देखो तुम कैसे याद रखोगे कि भैया ऊपर कौवा, मतलब हम लोग देखो, हम लोग कौवा के कौन बोलता है, इंडियन लोग बोलते हैं, और क्रो कौन बोलता है भैया, विदेशी लोग। तो हम इंडियन क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे कि नहीं, बोलो किसको ऊपर रखना है, इंडियन को ना, खुद को। हाँ। तो इसलिए ऊपर तुम लिखना कौवा और नीचे लिखना क्रो, यानी कि क्या तुम्हारा फॉर्मूला होगा, ऊपर
कौवा, यानी कि KW इंटू KA। अरे उच्चारण से आ रहा है ना कौवा, और नीचे क्या लिखना, Yes, sir. यानी कि C। और ये तुम्हारा हो गया H प्लस का वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर KW इंटू KA अपॉन C। और ये कब होगा, जब आपका बेस स्ट्रांग हो और एसिड तुम्हारा क्या हो, एसिड तुम्हारा वीक हो। ये फॉर्मूला तब लगेगा। बोलो आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। तो आ रहा है समझ में? तो H प्लस आ गया, तो चलो अब पीएच भी निकालते हैं, पीएच में पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा पीएच पे। तो चलो भैया पीएच पे आते हैं। तो पीएच क्या लिखेंगे, पीएच बराबर बताओ क्या होता है फॉर्मूला, नेगेटिव लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन। और H प्लस का वैल्यू क्या था बताओ, रूट KW इंटू KA अपॉन अंडर रूट KW KA अपॉन C। हाँ अंडर रूट KW KA अपॉन, क्या बोल रहे, कौवा अपॉन क्रो, ठीक है। तो अब देखो ये जो रूट होता है इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, माइनस लॉग पावर हाफ, KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C का पावर हाफ। हो जाएगा कि नहीं, यस सर हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तुमको ही पता है लॉग का पावर में कुछ रहता है, वो क्या होता है, लॉग के आगे पावर। आ जाएगा सर, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस 1/2 लॉग KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C, लिख सकते हैं ना। यस सर, यस सर। मल्टीप्लाई लॉग में होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, और जो डिवाइड होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो चलो ये मल्टीप्लाई वाले को प्लस करते हैं। देखो नहीं समझ में आएगा तो बोलना -1/2 लॉग, मल्टीप्लाई में क्या है KW प्लस लॉग KA, और नीचे क्या है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग C। बोलो आया क्या समझ में? यस सर, मल्टीप्लाई वाला को उसको मैंने प्लस किया और जो नीचे था उसको माइनस किया। और ये मेरा क्या चल रहा है, ये पीएच निकल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ पीएच। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करें, अगला स्टेप में ये जो माइनस बाहर था इसको मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA, और क्या हो जाएगा माइनस लॉग C। यही होगा ना, यस सर। प्लस का लॉग सर प्लस हो जाएगा ना, माइनस लॉग KW को क्या PKW बोलते हैं क्या, कल ही हमने सर, पढ़ा। लॉग C प्लस का लॉग आएगा। C तो प्लस को हो जाएगा ना, क्या, अरे सर हाँ लॉग C तो हाँ ये प्लस प्लस का, हो जाएगा। अरे ये कल मैंने पढ़ा था ना, माइनस लॉग KW को क्या बोलते हैं, PKW बोलते हैं ना। अरे यस जैसे सर, सर जैसे माइनस लॉग यस सर, तो बस, तो 1/2 इसको क्या बोल देंगे, PKW बोल देंगे ना, PKW, और इसको क्या बोल देंगे PK, PKA, और सर इसको प्लस क्या आएगा बोल ना, देंगे, हाँ हाँ प्लस आएगा। अबे लिख रहे हैं, पैसेंस रखा करो यार, ठीक है। अरे ठीक है बोलो। यस सर, यस यस सर, सर। अच्छा ये बताओ PKW का वैल्यू कितना होता है एट रूम टेम्परेचर, बताओ बताओ। 14 14 सर, 14 होता है, ठीक। तो इसका वैल्यू तुम्हारा 14 है, 14। तो ये 14 था, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैं 14 लिख दूंगा। चलो इसको काट के 14 लिखा, और ये 1/2 है तो बाहर आ जाएगा 7 प्लस 1/2 PKA प्लस लॉग C। आया क्या समझ में? यस सर, ये 14 से 2 कट जाएगा ना, तो 7 बच गया, बाकी जो एज इट इज लिख दिए। तो तुमको ये दिख ही गया होगा कि भैया देखो पीएच में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड किए तो पीएच 7 से ज्यादा हो गया कि नहीं, 7 में ऐड कर रहे हैं तो 7 इसलिए हिंस प्रूव हुआ कि नहीं, कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, और वो क्या हो जाएगा, पानी तुम्हारा बेसिक हो जाएगा। आया क्या समझ में? क्या Yes, समझाना है याशिका, यस सर। क्या समझाना है, माइक ऑन करके बोलिए। कौन सा नहीं समझ में आया टॉपिक? अरे किसी को डाउट हो तो भैया माइक ऑन करके रखो, गेस्ट थोड़ी हो कि माइक ऑन नहीं कर सकते सर, माइक ऑन करके पूछो, कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मैंने तोड़ा। अब चलो हमारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, अब उस सॉल्ट को तोड़ते हैं जिसका क्या हो, जिसमें एसिड तुम्हारा हो जाए स्ट्रॉन्ग एसिड।
और बेस क्या हो जाए, वीक बेस। अब बताओ इसको जब तोड़ोगे तो इसका पानी मतलब क्या पीएच 7 से ज्यादा या कम, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक सर एसिडिक होगा सर। यानी कि पीएच 7 से कम हो जाएगा इस केस में, ठीक। तो इस केस में होगा, तो इसका मैं अब लिखते जाता हूं, तुम देखना। इस केस में तुम्हारा KH क्या हो जाएगा। अच्छा इसका सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले सॉल्ट का एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH4OH। हाँ NH4OH, ये स्ट्रॉन्ग, ये एक्चुअली इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, इसका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा NH4OH। अरे अरे अरे, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, NH4+ NH4Cl, वो बच्चा सही बोल रहा था, NH4Cl लिखेंगे। और सॉल्ट ये क्लोरीन वाला होता है ना, और फिर HCl लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH4OH प्लस HCl। ये देखो क्या हो गया, ये तुम्हारा सर स्ट्रॉन्ग एसिड। सर HCl की जगह तो H2 आएगा ना। मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे H2O होगी। यस सर। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये हो गया आपका वीक बेस, और ये हो गया आपका सॉल्ट। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना था कि नहीं NH4Cl? NH4Cl किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और और वीक बेस से। यानी कि जब तुम इसको ब्रेक किए तो तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड मिला कि नहीं प्रोडक्ट में? यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर एसिडिक हो जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर तो अब देखो इसमें भी वही होगा, KH निकालना होगा। तो KH क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला इसका भी निकालोगे तो क्या होगा, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, CH² नहीं होगा बच्चे, यस सर। CH² हो जाएगा। और फिर इसका तुम H निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर H/C। यही होगा ना? अरे बोलो। यस सर यस और सर। फिर यहाँ पे Yes, sir. KH फिर से वो रिलेशन करोगे तो वहां पे KH क्या आ रहा था, KH आ रहा था कौवा अपॉन K अपॉन KA आ रहा था ना। यस सर। तो यहाँ पे ये sir. बेस है, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे ये आपका KA की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा KW अपॉन KB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KW अपॉन KB। KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन KB। अरे जैसे sir. पिछले क्वेश्चन, पिछले में KA आया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा KH का फॉर्मूला आएगा, KH का आ जाएगा जैसे वहां पे KW अपॉन KA आ रहा था ना लास्ट वाले में। जब तुम्हारा एसिड, देखो एसिड वीक था, उसमें लास्ट वाले में क्या लिए थे, एसिड वीक लिए थे ना। तो जब एसिड वीक था तो क्या आ रहा था, KA आ रहा था। तो इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने लिया है बेस को वीक लिया है। किसको वीक लिया है, बेस को वीक लिया है। तो जिसको वीक लेते हैं ना वही फॉर्मूला में आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा। अरे बोलो, यस यस सर सर। KB आ गया। यस सर KH बराबर तुम्हारा KW अपॉन KB आ गया। तो लास्ट वाला जो था उसमें तुम्हारा क्या आ रहा था, OH माइनस का कंसेंट्रेशन पहले निकल जा रहा था, और जिसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाता। फिर हमको H+ निकाले थे। देखो ऐसे ध्यान दो, पिछले वाले में मैंने निकाला तो यहाँ पे OH माइनस हम निकाल रहे थे। क्यों OH माइनस निकाले पहले, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करने पे क्या आ रहा था, OH माइनस ही आ रहा था। देखो ब्रेक करने पे OH माइनस आ रहा था ना, तो मैं OH माइनस को निकाला था, फिर मैं H+ को निकाला था। पहले क्या किए थे, पहले OH माइनस को निकाले थे। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला आया था, ये आया था ना OH माइनस का फॉर्मूला। अरे बोलो, यस सर इस केस में तो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा सीन बनेगा नहीं। यस सर अरे ये तो हम पहले ही से तुम्हारा क्या लिए हैं, एसिड को वीक लिए हैं, तो ऐसा इसमें उल्टा केस बनेगा नहीं। तो इस वाले केस में जो सेकेंड वाला केस है उसमें H+ डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। क्या डायरेक्ट निकलेगा, KW अपॉन KB इंटू C। अरे बोलो, यस सर यस सर इससे तुम रिलेट कर लोगे इसको। तो अब ये क्वेश्चन आया कि सर अब इसको कैसे याद करेंगे, तो रुको कुछ दिमागों में लगाते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। देखो हमने क्या लिखा,
ये लिखा H प्लस जो होगा क्या होगा, H प्लस जो होगा रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी, रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी। पिछला वाला तो बहुत आसान था। कब आसान था? वो सीधे हो जाता, क्या था, कौवा अपॉन क्रो हो जा रहा था, यही था ना? अरे कौवा अपॉन Yes, क्रो हो sir. जाएगा, Yes, sir. यही था। पे देखो के डब्ल्यू इंटू सी हो रहा है। अच्छा तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखना कि H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के ए के होता है कि नहीं, बोलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो के बी आ गया, के बी तो हमें चाहिए नहीं था, के बी नहीं ना चाहिए था। देखो यहाँ पे Yes, sir. डायरेक्टली इसलिए ऊपर था, तो के बी नहीं चाहिए था, तो इसलिए के बी को तुम क्या करना, हमेशा नीचे रख देना, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा नीचे के बी गया तो क्रो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे तुम मान लो किसी चीज को मान लो कोई क्रो नीचे बैठा हुआ है, इसको तुम पत्थर मारोगे तो जैसे केबी तुमने इसको क्या मार दिया, इसको तुमने केबी से अटैक करा दिया, तो केबी नीचे आएगा, तो ये क्रो जो नीचे बैठा था वो उड़ के ऊपर नहीं चला जाएगा। Yes, अरे sir. बोलो, तो कैसे Yes, sir. कि H प्लस वाले में कब, जब तुम्हारा वीक बेस था। ये कब का केस बन रहा है, जब आपका बेस वीक है। तो भैया बेस वीक रहेगा ना तो हमेशा केबी आएगा, क्या आएगा, हमेशा फॉर्मूला में केबी आएगा। KB. और केबी अब क्या होगा, बारूद फेंक के मार देंगे। H प्लस तुम्हारा हमेशा के H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए के होता है, और मेरे पास आ गया के बी, और हमें तो के बी चाहिए नहीं था, तो के बी को क्या करेंगे, अब नीचे भेजेंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ए के डायरेक्टली, तो के बी के इनवर्सली आप बोल सकते हैं, तो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसलिए के बी जब नीचे गया, तो जैसे ही के बी नीचे जाएगा तो जो क्रो आपका नीचे बैठा था वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो तुम दोनों, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, तो तुम मुझे एक समरी Yes, लिखा sir. दिया। ये बताओ, जब आपका कब एसिड तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए, एक सेकेंड, जब आपका एसिड स्ट्रांग हो जाए और वीक आपका बेस हो जाए, बेस आपका वीक हो जाए, तो के एच का फॉर्मूला बताओ, के एच का फॉर्मूला बताओ। CH इसके. पहले इसके बता, अरे नहीं, हाँ वो तो सही बोल रहे हैं, वो तुम सही बोल रहे हो। पहला कंडीशन बात करते हैं। पहला कंडीशन हमने क्या लिया था, स्ट्रांग बेस लिया था ना, पहले वाले कंडीशन में Yes, sir. स्ट्रांग बेस लिया था, और क्या लिया था मैंने, वीक एसिड वीक लिया, एसिड। स्ट्रांग बेस लिया था। तो स्ट्रांग बेस लिया था और वीक एसिड, और हम जानते हैं जो वीक होता है ना, इस चैप्टर में वीक वाला ही डिसाइड कर रहा है, सारा बात वीक वाला ही डिसाइड कर रहा है। तो वीक जब हो गया तो इसमें तो के ए आएगा, फॉर्मूला में के ए आएगा। तो Yes, इस sir. केस में H प्लस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, H प्लस बताओ क्या हो, बोलो, रूट अंडर Under the root KW into KA upon में C. तो ये तुम्हारा पहला कंडीशन हो गया, दीपक अब सही बोले। और दूसरा कंडीशन अगर था कि बेस तुम्हारा क्या हो जाए, वीक हो जाए, और एसिड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। तो देखो बेस वीक हो गया तो इसमें क्या आएगा, केबी आएगा, इस फॉर्मूला में केबी आएगा, क्योंकि जो वीक था वही डिसाइड करता है। तो इसका H प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। कैसे हम ये ध्यान रखेंगे कि भैया इसमें तुम्हारा वीक बेस आ गया, वीक बेस आएगा तो फॉर्मूला में केबी आएगा, केबी अब क्या होगा, हमको तो H प्लस में केबी चाहिए नहीं था, बेचारा जबरदस्ती केबी आ रहा है, तो इसको नीचे हम भेजेंगे, नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्रो नीचे था वो उड़ के ऊपर आ गया। आया क्या समझ में? Yes, sir. तो क्या ये दोनों Yes, sir. बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, इंसान, अच्छा ये बहुत बड़ा कमेंट है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में मैं देखूंगा कौन बच्चे ने क्या क्या कमेंट किया है। तो देखो यही जो है क्या, ये सॉल्ट ऑफ, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब सॉल्ट हो गया तो ये चलो हम KH तक पहुंच गए, फिर H प्लस तक पहुंच गए, तो पीएच भी हम निकालते हैं ना। तो इस केस में तुम्हारा पीएच क्या हो जाएगा, पीएच तुम निकालोगे तो 7 में से क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, जो आपका पिछले बार प्लस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, PKB प्लस log C। तो क्या ये ध्यान रहेगा सर क्या, पिछले फॉर्मूले में
कहाँ से आ रहा था? सेम फॉर्मूला था, बस पिछले वाले फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे मैं पिछले वाला डिराइव किया हूँ ना, पिछले वाला यहाँ पे 7 प्लस नहीं था पीके 1/2 क्या? 1/2 हाँ 1/2 कहाँ से आया? क्या पूछ रहे हैं भैया? 1/2 तो यहाँ से आया था ना। सर पीके की जगह Power- पीके भी आएगा। क्या सर पीके की जगह पीके भी आएगा। पीके एक, हाँ पीके भी आया देगा, क्योंकि यहाँ पे सब बेस चल रहा है ना, इसलिए तो माइनस आ जा रहा है। ठीक है ना, बेस चल रहा है ना। अरे प्रूफ ऐसा ही कर लोगे तुम घर पे, देखो ऐसे प्रूफ करना। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस, और एच प्लस का वैल्यू हमने अभी क्या निकाला था बताओ? माइनस लॉग एच प्लस का वैल्यू क्या था? के डब्ल्यू रूट अंडर के डब्ल्यू। इसमें तो क्या क्या हो गया था? क्रो ऊपर उड़ के चला गया था, और नीचे क्या हो गया था? के बी। यही था ना? अरे यस बोलो। सर। तो ये तुम सेम इसी तरीके से प्रूव करोगे, जैसे यहाँ पे हम किए थे ना, जो ये था पावर में 1/2 गया, फिर 1/2 बाहर आया, फिर आप कीजिएगा, तो वैसे ही करते करते आएगा ना। तो इन रिजल्ट में बता रहा हूँ, जब तुम करोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और के ए के जगह पे जब बेस है तो के भी आ जाएगा। बोलो। और यहाँ 1/2 क्यों है? 1/2 इसलिए यहीं से आ गया था ना बच्चे, देखो रूट में है ना, तो रूट को हम 1/2 नहीं लिख देते हैं? यस क्या हम x का रूट अंडर x को हम लिख सकते हैं क्या? x का पावर 1/2। बोलो। यस सर। यस सर। तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1/2 रूट, जो रूट था उसको 1/2 किया, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि भैया लॉग पे जो पावर रहता है उसको तुम बाहर लेके आ जाओ, तो लो बाहर लेके आ गए। ठीक है, ये क्लास थोड़ी देर और चलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में ये ध्यान रहेगा ना, ये तुम्हारे फॉर्मूले। तो देखो इस केस में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में फॉर्मूला क्या आया? स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में आपका क्या आया? पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 1/2 इंटू पीके पीके प्लस प्लस लॉग सी। लॉग सी। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो तुम कुछ माइनस कर रहे हो तो पीएच कम हुआ कि नहीं? साथ से बोलो। यस सर। साथ कम हुआ, इसलिए क्या हो गया? ये एसिडिक हुआ कि नहीं? यस सर। एसिड। तो हमने दो देख लिया, एक पहला देखा जब बेस तुम्हारा स्ट्रांग था, पहला था बेस स्ट्रांग। दूसरा मैंने देखा जब एसिड स्ट्रांग हो गया। तीसरा मैंने पहले ही बता दिया कि भैया जब तुम्हारा दोनों स्ट्रांग रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे NaCl वाला मैं क्लास के स्टार्टिंग में, उसमें कोई केस ही नहीं बना था। चौथा तुम्हारा आएगा जब दोनों वीक हो जाए। क्या जाए? दोनों तुम्हारा वीक हो जाए। तो दोनों तुम्हारा वीक हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COONH4। इसको जब तुम वाटर डालोगे तो किस में ब्रेक होगा? CH3COOH प्लस NH4OH। तो देखो ये क्या है? ये तुम्हारा एक वीक एसिड है कि नहीं, और ये क्या है? एक आपका वीक बेस है। तो इन दोनों से मिलकर ही तो बना था। तो ये क्या हो गया? साल्ट हो गया किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। ये जो आपका बना ये सॉल्ट है किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। तो चलो जब ये दोनों रहेगा ना तो KH क्या होगा? तो जब वीक होता है तो क्या होगा तुम ये बताओ? इसमें दोनों वीक है तो कोई जीतेगा नहीं, न्यूट्रल। कोई जीतेगा नहीं। न्यूट्रल सॉल्ट होगा सर। एक सर सेकंड, डिपेंड करेगा, स्लाइट डिपेंड एसिडिक करेगा। होगा या दीपक सही बोल रहा स्लाइट है। बेसिक हाँ होगा। हाँ दीपक सही बोल रहा है। न्यूट्रल तब होता है ना जब तुम्हारा क्या हो? दोनों स्ट्रांग हो। जब दोनों वीक रहेगा ना तो न्यूट्रल नहीं होगा। जो बच्चे बोल रहे थे न्यूट्रल वो गलत बोल रहे थे। तो देखो इसमें अब KH का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें KH का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, मतलब एक में हमने क्या पढ़ा था? KH बराबर KW/KA पढ़ा था। कब? जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस हो। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मैंने क्या पढ़ा था? KH बराबर KW/KB, ये पढ़ा था ना। और ये बताओ जब दोनों वीक है तो क्या होगा? जब दोनों वीक होगा ना तो इसी तरह फॉर्मूला रहेगा, बस ये दोनों का मिक्सर हो जाएगा, यानी कि KA/KB दोनों आ गए। देखो एक्चुअली वीक वाला ही डिसाइड कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला कुछ डिसाइड नहीं कर रहा था। डिसाइड क्या कर रहा था? वीक एसिड वाला ही डिसाइसिव फैक्टर था। तभी तो हम KA लिख रहे थे ना, क्योंकि वीक एसिड था। यहाँ पे क्या था? वीक बेस है, तो वीक बेस की वजह से ही हम KB लिख रहे थे।
यहाँ पे तो दोनों आ गया, दोनों क्या है, दोनों वीक है। अरे बोलो दोनों वीक है कि नहीं? यस सर। तो दोनों Yes, वीक sir. है, तो नीचे में कौवा तो लिखना ही है, साथ में केबी को भी नीचे ही रख देना है। कौवा मतलब KW अपॉन KA इंटू केबी। क्या ये ध्यान रहेगा? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। रहेगा। तो चलिए, अच्छा तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? इसमें देखो इसका पीएच क्या हो जाएगा जब दोनों वीक है? तो आपसे कोई कोई बता सकता है क्या? कोई दोनों वीक है तो पीएच क्या होगा? एक में देखो सर 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। क्या बोले दीपक, आप सही बोल रहे हो। 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। बिल्कुल सही बोले दीपक। देखो तुम्हारा जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग था, देखो मैं फिर से लिखते जाता हूं, तुम तीनों लिखवाना, तीनों आप लोग लिखवाएगा। जब आपका एसिड स्ट्रांग था, नहीं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेस स्ट्रांग वाला पढ़ा था ना, तो सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। जब आपका स्ट्रांग बेस था तो हमने पढ़ा था पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में पता पीएच हमने क्या लिखा था, 7 प्लस 1/2 लिखा था ना। Yes, sir. यस सर। पीकेबी, प्लस अरे यही था ना, बोलो। Yes, नहीं, sir. log Yes, C, अरे अरे log C, Log sorry, C. क्या था 7 प्लस 1/2 PKA प्लस log C, यही पढ़ा था ना जब प्लस वाला था, मतलब जो जब तुम्हारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग बेस थे। और मैंने बोला था कि बच्चे देखो 7 से कुछ ऐड कर रहे हैं, 7 में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। फिर मैंने पढ़ा जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच हमने क्या बोला, 7 माइनस 1/2 क्या हो गया, पीकेबी, और क्या हो जाएगा, Plus log C. पीकेबी प्लस log C। और फिर मैंने बोला कि देखो कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं यानी कि इसमें पीएच क्या हो जाता, 7 से ज्यादा, और इसमें क्या हो जाएगा, अरे प्लस कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा ना, और इसमें क्या जाएगा, पीएच 7 से कम। अब देखो जब दोनों वीक रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब दोनों वीक रहेगा तो ना तुम प्लस करना ना माइनस करना, मिक्सअप कर देना। यानी कि इस केस में पीएच क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। और यहाँ पे जो था log C के जगह पे तुम क्या लिख दोगे, PKB लिख देना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जब वीक वाला होगा ना तो इसका कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसका जो तुम्हारा KH होगा ना, तो ये ध्यान रहेगा क्या, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। इसमें PKA माइनस PKB कर देना है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों वीक है, दोनों वीक है, तो क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, तो बोलो एक बार तीनों को देख लो, यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो जब आपका वीक स्ट्रॉन्ग बेस वाला मैंने पढ़ा था 7 प्लस, फिर मैंने पढ़ा था कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो माइनस कर दे रहे थे, फिर ये दोनों वीक है तो ये रहा आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप बनाइए, देखो देखते हैं किस कौन बच्चा इसको सही बताता है। के भी आपका दिया हुआ है। सबसे पहले देखो पीएच ये क्या है, ये कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग, वीक या क्या, ये आपका वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस। केवी का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बताना है पीएच, क्या बताना है, पीएच। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा इसके फॉर्मूला, 7 plus 1/2 PKA minus PKB. Minus PKB. माइनस पीकेबी, यही होगा ना। Yes, अब yes, बताओ, sir. सर 7 के बाद प्लस क्यों आएगा? 7 के बाद में प्लस क्यों आएगा, अच्छा कौन से केस में, पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में, थर्ड केस। तो 7 आ रहा है आंसर। हाँ गोपाल आपका आंसर सही है। अरे कौन से केस में भैया, सर रोशनी, थर्ड केस। थर्ड केस में देखो, जैसे वो दोनों निकाले थे ना हम पीएच पहले केस में और सेकंड केस में, वैसे ही आप निकालिएगा। अरे वही फॉर्मूला लगाना है ना, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, फिर जब ये H प्लस का वैल्यू तुम पुट करके डिराइव करोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे के आंसर सही आ रहे हैं, आशुतोष, रिमी, दीपांशु, रोशन सब सही बोल रहे हैं। अच्छा देखो कैसे बच्चे इतने जल्दी 7 कैसे तुम लोग बोल दिए,
क्या क्या कोई दिमाग लगाया क्या, कोई ट्रिक लगाया क्या? नहीं खत्म, ये आज का लास्ट क्लास था, ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो, टाटा बाय बाय। सर पीके देखो एक्चुअली देखो बच्चे जानते हैं कहाँ गलती करते हैं। देखो जैसे सर ये दोनों सेम है ना। देखो आपके जो यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया है ना, देखो ये कैसे मतलब बच्चों की तरह सॉल्यूशन किया है इसने। देखो पहले क्या पीके निकाला, इसका 4.2 आया, 4.8 आया। फिर इसने पीके बी भी निकाला, क्या आया 4.8 आया। फिर इसने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर निकालना 7। लेकिन हमारे क्लास के बच्चे बहुत समझदार है। तुम देख रहे हो भैया केबी जितना है, केबी क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -5, और के क्या दिया हुआ है, के भी यही दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। तो जब दोनों सेम दिया है तो दोनों का पीके और पीके बी भी तो सेम ही होगा ना। क्यों? Yes, क्योंकि पीके क्या होता है माइनस लॉग के ए, और ये क्या होता है माइनस लॉग के बी। तो दोनों का के ए सेम है, के ए सेम है, के बी सेम है, तो पीके और पीके भी सेम नहीं होगा। तो सेम होगा तो कट के 0 नहीं आएगा, बोलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, sir. भैया। ये 0 आएगा तो आंसर तुम्हारा 7 नहीं बचा। Yes, sir. तो Yes, sir. देखो ये बुक में क्या ये गलती करता है, पीके निकाल रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर पीके भी निकाल कर टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर जाके ये पीएच निकाला। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हम लोग का तो वैसे भी तरीका क्या रहता है, हम लोग का तरीका रहता है शॉर्ट ट्रिक, जितना ज्यादा शॉर्ट में हम लोग आंसर को निपटा दें, टाइम वेस्ट नहीं करने का। क्या? तो रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेगा।